चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत काहेला की सरपंच सुमित्रा दिनेश जी परमार को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना की इस महामारी में पूरी ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराने, ग्राम पंचायत में 2000 के करीब मास्क वितरित करने, ग्राम वासियों को राशन सामग्री वितरित करने एवं प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिलाने के कारण किया गया सम्मानित। ये हमारे सामने है सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काहेला ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है सुमित्रा देवी दिनेश कुमार जी परमार, जो एक युवा है और इनके गांव में काफ़ी अच्छा विकास की गंगा बहाने के लिए सरपंच साहब ने एक बीड़ा उठाया है कि भाई मैं मेरे पंचायत को एक नंबर 1 पंचायत बनाऊंगी। और यहाँ पे कोरोना में जो इन्होंने सहयोग किया, कोरोना में लॉकडाउन में सभी अपने घरों में थे, इनको सैनिटाइजर का छिड़काव किया, पूरी पंचायत में मास्क बांटे और राशन सामग्री बांटी। इसी विषय में हम एकता समाचार के माध्यम से इनका एक सम्मान कर रहे हैं। इनको कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से हम आज नवाज रहे। इसी विषय में हमारे इनके पतिदेव है दिनेश जी। दूसरी कड़ी में उप सरपंच साहब भी हमारे साथ में है। आज हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है कालूराम जी, जो यहाँ पे उप सरपंच है, और इनके साथ दूसरे अतिथि भी हमारे सामने हैं। मैडम, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम हमारे ग्राम पंचायत काहेला परिवार की ओर से एकता समाचार हमारे यहाँ सम्मान किया, उसके लिए हमको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। उप सरपंच साहब, आपका एकता समाचार में आपका स्वागत है। जी सर, हमारे एकता समारोह में सभी हम अच्छा काम किया और हम सब मिलजुल के इन लोगों को सभी सामग्रियाँ या सामग्री से हमने सबको बांटा और आज दिन तक इसी सपोर्ट में हम सब उनको साथ देकर चल रहे हैं। मैडम, एकता समाचार के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत में हम आए हैं। आप बताइए, लॉकडाउन में सभी अपने घरों में थे, लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, तो जागरूकता अभियान के तहत आपने आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? मेरा नाम सुमित्रा देवी परमार, वाइफ ऑफ दिनेश कुमार परमार, ग्राम पंचायत काहेला की में मेरा पद है सरपंच। मैंने लॉकडाउन में हमारे ग्राम पंचायत परिवार की ओर से हमने लोगों के लिए सैनिटाइजर सार्वजनिक स्थानों एवं सभी गांवों के मोहल्लों घर घर तक हमें दवाई छिड़काव किया। और भामाशाह कीट, जो लोग गरीब लोग थे उनको हमने भामाशाह कीट वितरण किए एवं मास्क लोगों को साइटों में जाके और मोहल्लों में जाके मास्क का वितरण किए लोगों को, और उनको बताया कि अधिक से अधिक साबुन और पानी से हाथ धोने हैं, अधिक से अधिक लोगों की दूरी बनाए रखनी है और सावधानी खुद को बरतनी है। करके लोगों को हम जाकर लोगों को बहुत ही जागरूक बनाए लोग, और उनके सामने जो समस्याएं थी उनका हमने समाधान किया। और प्रवासी मजदूरों को नरेगा में हमने रोजगार के तहत उनको लाभ उठाया गया, और नरेगा के अंतर्गत जो लोग नहीं जुड़े थे उनको जुड़े गए। हमारे ग्राम पंचायत काहेला से हमने भामाशाह सहयोग से जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको हमें 80 भामाशाह किट बांटे गए, और एसडीएम साहब की तरफ से हमने 10 किट बांटे गए। और हमने लोगों को अधिक से अधिक लोगों को मकाई दी गई, चने की दाल और गेहूं आदि सब दिए गए। और मोदी सरकार की ओर से हमने लोगों को 500 रुपये की राशि उनके खाते में डलवाई गई। हमारे ग्राम पंचायत में लगभग आबादी है 2500, और हमने 2500 मास्क लोगों को वितरण किए हैं। और लोगों को बताया गया कि कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखना है और आपस में मिलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना है। ये सारी बातों को समझाते हुए हमें लोगों को जागरूक किया। मैडम, प्रवासी मजदूर जो अहमदाबाद और बॉम्बे से यहाँ पे आए थे, ऐसे लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया गया? हाँ, उनको रोजगार दिया गया और 3 माह की
उनको 3 माह का जो राशन था वो हमें फ्री में दिलवाया गया। और जो भामाशाह में नहीं जुड़े थे उन लोगों को सुरक्षा खाते में नहीं जुड़े थे उन लोगों को सुरक्षा खाते में जुड़वाया गया। और ये उज्ज्वल योजना है, उसके अंतर्गत उनके अंतर्गत हमें जानकारी देकर उनको सब्सिडी दिलवाई गई। मैडम और क्या किया लॉकडाउन में, आपने क्या क्या अनुदान दिलवाया राज्य सरकार और केंद्र सरकार से? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमें लोगों को ये अनुदान दिलवाया कि भामाशाह योजना के अंतर्गत 2000 रुपये भामाशाह खाता में लोगों को दिलवाए गए। और जो मंथली 500 रुपये लोगों की सहायता जो सरकार से हमें दिलवाई गई। आप 5 साल तक सरपंच है, 5 साल तक आप सरपंच रहोगे, लोगों ने आपको विश्वास रख के चुना है, तो आपके यहाँ विकास की गंगा एक बहेगी, ये हमें भी विश्वास है। तो आपके क्या प्रस्ताव बनाए और क्या गंगा बहाना चाहते हो और लोगों की क्या समस्या का समाधान करना चाहते हो आप? ग्राम पंचायत काहेला की ओर से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ग्राम पंचायत काहेला से नोकना तक डामरीकरण की ज़रूरत है। जो सड़क की अभाव है हमारे यहाँ, तो इस सड़क को सरकार चुने और हमें ये लाभ दिया जाए। काहेला ग्राम पंचायत से भवनपुरा तक जो रोड है वो डामरीकरण की ज़रूरत है, वो भी सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। तो इन रोड तो मैं अधिक से अधिक सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सबसे पहले हमारे सड़क के लिए पहले वो मुद्दा उठाए तो बहुत ही अच्छा रहता। लक्ष्मण सागर बांध का पानी है, जो अगर वो पानी यूं ही पड़ा रहता है, तो अगर सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि पहाड़ी पर चढ़ा दिया जाए तो लोगों को घर घर तक पानी पीने एवं पशुओं को पिलाने के लिए लोगों तक अधिक से अधिक सुविधा होगी। बस मैं सरकार से इन 2-3 मुद्दों पर अधिक से अधिक कहना चाहती हूँ और वो ज़रूर करे तो हम भी सफल होंगे और लोगों को भी लाभ मिलेगा। मैडम, जनता की क्या मांग आ रही है आपके पास? जनता की हमारी ये मांग आ रही है कि सरकार ने जो नरेगा में 100 दिन दिए हैं, तो 100 दिन लोगों को क्या होता है, 100 दिन पूर्ण भी होने आए हैं, इसके बाद लोग बैठे रहते हैं। 100 दिन पूरे भी हो गए और जो मानदेय मिला है 100-150 रुपये जो मानदेय मिला है, उससे लोगों का क्या होता है अपन खुद जानते हैं कि कितनी महंगाई हो गई है। उसके हिसाब से अपन चलेंगे तो लोगों का भरपाई करना मुश्किल होता है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जिसकी मानदेय है 150 और 180 मानदेय है, उसको बढ़ाकर 200 रुपये कर दिए जाए, 200 या 250 कर दिए जाए। और जो 100 दिन है नरेगा में, जो 100 दिन दिए जाते हैं रोजगार, उसको अगर 100 से 200 कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब बाहर लोग जा भी नहीं सकते हैं, बाहर लॉकडाउन है, बंद है, तो गाँव में उनको रोजगार देना है, तो सरकार दिन बढ़ाएंगे तब जाके हम लोगों को रोजगार देंगे। और पेंशन के अनुरोध में कहना चाहती हूँ कि लोगों को बुढ़ापे में जो 500 रुपये और 750 रुपये दिए जाते हैं मंथली, तो वो बढ़ाकर 1000 रुपये या 1500 रुपये कर दिए जाए। एक विधवा महिला है जिसको 500 रुपये दिए जाते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो 500 रुपये की भरपाई कैसे कर पाएगी, तो उसको बढ़ाकर अगर 1000 से 1500 रुपये कर दिए जाएंगे तो वो अपने बाल बच्चे संभाल सकेगी और पालनाहार के अनुसार उसकी मानदेय बढ़ा दिया जाए तो हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ दे सकें। हमारे ग्राम पंचायत काहेला में अधिक से अधिक फ्लोराइड हैं, जिससे लोगों को बहुत ही नुकसान, और अधिक से अधिक कम उम्र के लोग घुटनों में, पैरों में, पूरे शरीर में उनको दर्द के अभाव होता है और अधिक से अधिक बीमार होते हैं, जिनके कारण मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि एक फ्लोराइड के लिए एक टंकी बनाई जाए, शुद्ध पानी लोगों को मिले और वो पीने के लिए शुद्ध हो और सिंचाई के लिए भी शुद्ध हो, तो वो हम बहुत सरकार के आभार होंगे। सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक फिल्टर प्लांट बनाने के लिए वो मुद्दा कर दिया जाए, तो आरओ जैसा पानी हमें लोगों तक मिले तो लोगों को ये मजबूरी नहीं होगी। जी मैडम, बताइए, और आप किसका आभार मानते हो?
हमारे यहाँ ग्राम पंचायत काहेला में परिक्षेत्र में जो डॉक्टर्स हैं, एएनएम हैं और राशन डीलर हैं और पुलिस प्रशासन है और स्कूल परिवार मास्टर हैं जिन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया और हर गांव घर घर घूमकर इन्होंने लोगों को जागरूक दी और लोगों तक जो कोरोना में जो बात रखनी थी वो बात रखी और लोगों को समझाया गया। हमारे साथ रहकर इन्होंने बहुत योगदान रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे सामने है भाई साहब, आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले तो एकता समाचार को मेरी ग्राम पंचायत काहेला के सपरिवार की ओर से जोहार, धन्यवाद। जय जय जोहार। मेरा नाम है दिनेश कुमार परमार, पिता श्री प्यार सिंह जी परमार। सर, मैं एजुकेशन में BA B.Ed हूँ। मुझे इस राजनीतिक करियर में नहीं आना था, पर हमारे इस गांव से ग्राम पंचायत नोतना अलग हुई। इसके बाद में यहाँ के लोगों ने विश्वास जताया और विश्वास पे यहाँ की जनता ने हमें वोट देकर इस पद पर लाकर रखे हैं, तो उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनकी ग्राम पंचायत काहेला में 4 राजस्व गांव हैं, काहेला, भवानपुरा और चकनोखना और बुलावाड़ा। ये एरिया 100% TSP एरिया है, जनजाति एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले 70 साल से काफ़ी विकास में पीछे है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का अभाव था। तो मैं एक युवा होने के नाते मेरी यही एक पहल रहेगी कि यहाँ सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को शिक्षा से जोड़ेंगे। इसके बाद में शिक्षा, यहाँ की संस्कृति, स्वास्थ्य और खेतीबाड़ी के लिए लोगों को हम जागरूक करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में सर, हमारा इतना कोई राजनीतिक करियर तो पहले नहीं था, पर धीरे धीरे हम एक सोशल वर्क कर रहे हैं, हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं और यहाँ की जनता को जागरूक करना हमारा पहला कर्तव्य है। जब जनता जागरूक हो जाएगी तो हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और अपने जो भी फ़ायदा मिलता है सरकार से वो अधिक से अधिक लेने की कोशिश लोगों की रहेगी। जी बताइए। हाँ सर, एक प्लानिंग हमारी जैसे मांडव वाली घाटी से लगाकर माइंस होता हुआ एक बानली घाटी तक एक TS बनवा कर ये अयन साहब से हमारे सांसद महोदय जी को भी हमने एक दिया है ग्राम पंचायत काहेला के लेटर पैड पे और आम जनता की ओर से। तो लगभग अयन साहब ने TS भी बना दी है। अब काम कब शुरू होगा वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में हमने हमारे वर्तमान सागवाड़ा विधायक BTP से श्रीमान राम प्रसाद डेंडोर साहब से भी हमारा ये अनुरोध है कि इस एरिया में हमारे सबसे ज़्यादा ये सड़कों का अभाव है, टूटी फूटी सड़कें हैं बिल्कुल। यहाँ पर पानी की सुविधा, यहाँ पर एक क्या है कि ये फ्लोराइड के हिसाब से लोगों को काफ़ी सारा नुकसान है। समय समय पर लोग बीमार पड़ जाते हैं फ्लोराइड की वजह से। तो यहाँ पर एक फले और मोहल्लों में या तो ये RO प्लांट लगाया जाए, इसके बाद में सड़क की जाए। सर, मेरी एक सरकार से ये मांग है कि ग्राम पंचायत काहेला सीनियर स्कूल 2013-14 से सीनियर है और यह स्कूल ग्राम पंचायत काहेला का PO क्षेत्र है। यहाँ पर पिछले 2013-14 से यहाँ पर गणित और विज्ञान का पद रिक्त चल रहा है। इसके बाद में बाबू यहाँ PO क्षेत्र होने के नाते यहाँ इस परिक्षेत्र में 6-7 विद्यालय आते हैं, तो ये अतिरिक्त बोझ इन शिक्षकों पर है। तो इसके लिए LDC का पद भरा जाए। और अभी वर्तमान में LDC की जो काउंसलिंग हो रही थी सर, विशेषकर इस पर ध्यान देना कि काउंसलिंग हो रही थी, इसमें काउंसलिंग में इस विद्यालय का नाम नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये इतना विद्यालय 2013 से है, इसके बाद में जो स्कूलें उच्च माध्यमिक हुई है उसमें काउंसलिंग में बाबू लोग की भर्ती हो गई है और इस स्कूल में ये पद रिक्त है। तो सरकार से मेरी ये मांग है कि इस विद्यालय का इस काउंसलिंग में नाम नहीं है तो नाम जोड़ा जाए और यहाँ पर एक बाबू का पद जो रिक्त है उसको भरा जाए। दिनेश जी, अंत में आप और क्या मांग कहना चाहते हो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, अंत में तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा मेन मकसद यही है
मेरे इस ग्राम पंचायत की जनता अधिक से अधिक जागरूक होए और उस जनता को कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो इस गांव का बहुत अच्छा विकास होगा। और मैं यहाँ के युवाओं को विशेषकर कहना चाहता हूँ कि शिक्षा अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो आम जनता से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने अपने बच्चे जो हैं उनको स्कूल से जोड़ा जाए, स्कूल कॉलेज और आईटी क्षेत्र में उनको भेजें ताकि पढ़ लिख कर अच्छे मानव इंसान बने और अपना घर गुजारा व्यवस्थित चला सकें। इसके बाद में यहाँ पर जो भी छोटी मोटी जो समस्या हैं इसके लिए मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे ये सड़क, इसके बाद में पानी वाली व्यवस्था, उसके लिए विशेषकर इस पे अगर ध्यान दिया जाता तो यहाँ की टीएसपी एरिया यहाँ 100% आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है। और हमारी ग्राम पंचायत की ओर से हमारा पूरा इन लोगों के लिए ये मकसद है कि यहाँ के लोगों को 100% नरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिया जाए। ये हमारा मेन लक्ष्य है, उद्देश्य है। और जिसके भी जॉब कार्ड नहीं बने हैं वो हमने उनके कागज़ भी ले लिए हैं, आधे जॉब कार्ड बना भी दिए हैं और आधे बाकी हैं, वो भी हम अधिक से अधिक बना देंगे पात्रता के हिसाब से। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, क्या नाम साहब आपका? मैं सर भवनपुरा का हूँ और मेरा नाम कालूराम है। मेरे पिताजी का नाम सूर्याजी खराड़ी है और निवासी भवनपुरा का हूँ। जी बताइए, आप उप सरपंच हो, सरपंच साहब के साथ कंधे से कंधा लगाकर आप कार्य कर रहे हो। आपके पंचायत की क्या क्या कमी है और आपने अभी लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में आपने क्या क्या काम किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। लॉकडाउन में साहब हमारे बहुत सारी समस्या आई थी। लोगों ने बाहर से आने में उनको ना तो पैसे मिले और ना कोई भाड़ा मिला, फिर भी लोग जैसे तैसे करके घर पे आए। घर पे आने पर हमने ये सारी कमेटी मिलकर उनको जहाँ जहाँ से अस्पताल में रखना है वहाँ से उनको दवाई करवाई और घर पे लाके भी सारे लोगों को हमने ये दवाई का छिड़काव करवा दिया। और जो भी चीज़ उनको भरपूर करना था ये हम सरपंच साहब, सचिव साहब, हम सभी सारे मिलकर उनको सारे लोगों को हमने पूरा सपोर्टिंग किया और आज दिन तक हम वो उनको कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के बारे में सर हमारे पुरानी बहुत हो गई है। रोड के बारे में हमारे जाने आने की बहुत सारी बड़ी बड़ी तकलीफ हमारे जाने आने की हो गई है। सारी तरफ ये काहेला पंचायत में जितने भी रोड हैं इतने सारे पुराने बने हुए हैं, अभी उन पे ना तो कोई वाहन जा सकता है, मुड़ जाए ऐसी कंडीशन हमारी बहुत चुकी है। सर अभी लॉकडाउन था और सभी बॉम्बे और वहाँ से प्रवासी जो है उनको यहाँ पे रोजगार मिला? हाँ सर, उनको रोजगार जरूर दिया हमने और इनके जो सरकार से द्वारा से पैकेट आए वो भी दिए, उनको गेहूँ भी दिए और सामग्री जो भी सरकार के द्वारा आई उनको हमने साथों साथ रह के उनको दिलवाया। सर बताइए, आपका क्या परिचय है साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसराब भाई खराड़ी हूँ, गांव भवनपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे समस्या में मंदिर पे रहता हूँ 24 घंटा। हमारी दिक्कत कोई नहीं, एक कम से कम सरकार के तरफ से भवन की बहुत ज़रूरी है और एक पानी की व्यवस्था की बहुत समस्या है, उतना ही कह रहा हूँ। ये हमारे महन जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि ये परमानेंट 24 घंटे ये मंदिर में रहते हैं। मंदिर में रहने के बाद वहाँ पे आसपास जितने भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं उनकी एक ही समस्या इनके सामने आती है कि भाई यहाँ पे रोड किया जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। ये सरकार तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। एकता समाचार के माध्यम से आप सबकी जन समस्या आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।